सो गाइज अभी काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो को डाले हुए अपने चैनल पर, बट अब से हमेशा वीडियो वगैरह आएगा, ठीक है। कोई भी लूट वगैरह रिलेटेड कुछ भी अपडेट वगैरह होता है तो वो मैं तो टेलीग्राम पर एक्टिव रहता हूँ और टेलीग्राम पर मैं बता ही देता हूँ। तो मत जाकर एक बार ना टेलीग्राम पर जरूर आप ज्वाइन करना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन रहोगे तो अगर मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं देता भी ना तो फिर भी मैं यहाँ पर सारा कुछ अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर करता रहता हूँ, ठीक है। तो मत जाकर टेलीग्राम पर आप एक बार ज्वाइन वगैरह कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना एक आपको ऑफर के बारे में बताने वाला हूं जिसको मस्ट सब लोग ज्वाइन करना, ठीक है। अब ये ऑफर आ रहा है बाइनेंस ऐप की तरफ से, ठीक है। जिनके पास बाइनेंस है और उनका उसमें अकाउंट है, केवाईसी ऑलरेडी है, वो लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। जिनके पास जितना आपके पास बाइनेंस का अकाउंट ना, सभी बाइनेंस अकाउंट से इस चीज को आप ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छा खासा मिनिमम प्रॉफिट हो चुका है। करना क्या आपको, सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए पहले तो, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका अकाउंट होना चाहिए और केवाईसी भी होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर आ जाना, इधर आने के बाद देखो, इधर आ जाना, आप पहले वॉलेट पर जाना, ठीक है। वॉलेट पर जाने के बाद अभी आपके पास ना बता रहा हूँ, आपके पास मिनिमम फंड होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 15 से 16 डॉलर रखना, ठीक है। मिनिमम 15 से 16 डॉलर। अब करना क्या है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपके पास इतना मतलब फंड रहता है तो अब क्या करना है, इधर चले जाना है वॉलेट के सेक्शन पर, ठीक है। इधर ऊपर एक वॉलेट का सेक्शन होता है, वॉलेट पर जाओ, ये आपका ओपन होगा Web3 वॉलेट, ठीक है। ये जो बाइनेंस का ये Web3 वॉलेट है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपने अभी तक मतलब इसको इनेबल नहीं कर रखा है तो इसको इनेबल कर देना, अपना अकाउंट क्रिएट वगैरह कर लेना। इसमें फ्रेज की मिलता है, फ्रेज की के थ्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो एक्सचेंज में पहले से अमाउंट था ना, ये जो एक्सचेंज वाला एक्सचेंज में मैंने बताया ना कि आपके पास पहले से 15 से 16 डॉलर इसमें होना चाहिए, तो उस जो एक्सचेंज में ये अमाउंट था इसको क्या करना है, इसको ना दो भागों में कन्वर्ट करना है। क्या पहला क्या करना है, इधर आ जाना, पहले ट्रेड पर आ जाना और ट्रेड पर आने के बाद इधर कन्वर्ट पर आ जाना, ठीक है। कन्वर्ट पर आने के बाद ना ऊपर यूएसडीटी रहने देना, जो आपका पहले से कॉइन है वो पहले कॉइन रहने देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, पहले बीएनबी आपको इधर लिखना है, ठीक है। और बीएनबी में आपको कितना डालना है, $2, ठीक है। इधर $2 टाइप करना और टाइप करोगे तो इधर इतना बीएनबी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा $2 का पहले बीएनबी में कन्वर्ट करना, इधर आ जाएगा बीएनबी, ठीक है। इधर बीएनबी आ जाएगा। उसके बाद जैसे बीएनबी में कन्वर्ट कर लेते हो $2, उसके बाद बचा और $14, ठीक है। तो $14 का आपको इधर क्या करना है, इधर 14 अमाउंट देना, उसके बाद इधर बीएनबी को इधर सर्च कर देना BTC, ठीक है। पहले ध्यान रखना, मैं पहले क्या बता रहा हूँ आपको, पहले $2 को आपको बीएनबी में कन्वर्ट करना है, फिर बाकी का $14 के यहाँ पर आप BTC में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले ध्यान रखना, बाकी का $14 इधर BTC में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब जैसे ही कन्वर्ट कर लोगे तो इधर आपका वॉलेट में अब BNB प्लस BTC दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही दोनों आ जाते हैं, BNB $2 का और BTC $14 का, ठीक है। जैसे ही आ जाते हैं अब आपको क्या करना है, इधर वॉलेट सेक्शन पर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ना अब इधर क्या करना है, इधर रिसीव पर टाइप करो। अब देखो आपके पास ऑलरेडी बाइनेंस के अकाउंट में जो पैसा है उसको इधर करोगे रिसीव फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज, इस पर टाइप करोगे तो आपके बाइनेंस एक्सचेंज से ये वॉलेट में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरे एक्सचेंज ऐप में अमाउंट पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है, तो रिसीव विया एड्रेस करोगे, एड्रेस डाल करके और किसी दूसरे एक्सचेंज ऐप से इस वॉलेट में आप अमाउंट ले सकते हो। आप समझ गए, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाइनेंस के एक्सचेंज में है तो मैं इस पर टाइप करूंगा, ठीक है। रिसीव पर टाइप करके इस पर टाइप करना, टाइप करने के बाद अब आप क्या करना है, पहले इधर जैसे दिखा ना इस तरीके से एक कॉइन दिखा रहा है, इसी तरीके से आपका पहले दिखाएगा इधर BTC, ठीक है। तो BTC पे टाइप करके कंफर्म कर देना है। उस पर जितना भी अमाउंट रहेगा टोटल अमाउंट को मैक्स करके और इस BTC को अपने Web3 वॉलेट में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये आपका एक्सचेंज से Web3 वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एक बार हो जाता है उसके बाद फिर से बैक करके और फिर से अगेन रिसीव पर टाइप करना और फिर से अगेन यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पर टाइप कर देना और इस बार आपको इधर क्या करें, आप BNB को टाइप कर देना, ठीक है। इधर आपका BNB रहेगा, मेरे पास ऑलरेडी नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं है, मैं उसको ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर BNB का शो होगा, फिर BNB को टाइप करके और जितने भी मैक्स यहाँ पर आएगा मैक्स करके और BNB को इधर ट्रांसफर करना आपके वॉलेट में, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएगा BTC प्लस BNB, ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। वॉलेट में आपका शो भी होगा इधर देखो, और इधर BTC भी में शो होगा, यानी कि वही BTC आपका इधर शो होगा, ठीक है। और इधर BNB में शो होगा, ठीक है। पहले मैंने बताया ना आपको, पहले BTC में आपको इधर 13 से 14 डॉलर इधर मंगा देना है और BNB में इधर $2 के आसपास इधर मंगा देना, ठीक है। इसी जगह आपको ध्यान रखना, पहले एक्सचेंज से ही कन्वर्ट करके इधर डायरेक्ट यहाँ पर मंगा देना, ठीक है। नहीं तो चाहो तो अपना डायरेक्ट यहाँ इस वाले Web3 वॉलेट में जो आपका इधर है ना Web3 वॉलेट, यहाँ से भी यहाँ पर आकर आपको कन्वर्ट करना है ऑप्शन, यहाँ पे आकर के इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इधर रखो USDT ऊपर कर देना और नीचे BNB और फिर एक बार करने के बाद BTC, ठीक है। तब यहाँ पर कन्वर्ट करना तो यहाँ पर आपका फीस देना होगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए इधर आपको फी देना होगा, बट वही चीज़ अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज में कर लेते हो, एक्सचेंज में आप इधर कन्वर्ट कर लेते हो, यहाँ पर फी नहीं देना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बताया कि एक्सचेंज में पहले BTC में कन्वर्ट कर देना, फिर BNB में और फिर दोनों को यहाँ पर अपने वॉलेट में यहाँ पर रिसीव करना, ठीक है। इधर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इधर $13 इधर $2 के आसपास आ जाएगा। अब वो करना क्या है, इधर आ जाना होम पेज पर, होम पेज पर आने के बाद अब देखो यहीं पर ना एक एक्सप्लोर एयरड्रॉप्स का ऑप्शन देखेगा, इधर तिरकाई करने का, इस पर टाइप कर देना, वरना
इधर डिस्कवर का आइकन देगा नीचे, इस पर टैप करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा डिस्कवर वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर थोड़ा सा इधर देखो नीचे एक दिखेगा, यहाँ पर सॉल्व प्रोटोकॉल, यहाँ पर दिख रहा है सॉल्व प्रोटोकॉल मेगा ड्रॉप। ओपन करोगे तो इधर देखो दिखेगा 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 17 जनवरी को ये एंड हो जाएगा, ठीक है। और 17 जनवरी को ही 17 जनवरी को ही ये लिस्टिंग भी होने वाला है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपके पास 16 जनवरी तक टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आज डेट देख लेना कितना डेट है, और आपके पास 3 से 4 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो उससे पहले आप कभी भी इसको कर सकते हो, ठीक है। कभी भी आपको ये डेली नहीं करना, जस्ट एक बार आपको करना है, चाहे आप डायरेक्ट 16 तारीख को ही कर लो, ठीक है। मतलब आपको कभी ना कभी एक ही बार इसको करना है। तो जैसा मैंने अभी प्रोसेस बताया उस वैसे ही सिम आपको करना है, ठीक है। ध्यान रखना ये 17 जनवरी को एंड हो जाएगा और 17 जनवरी को ही ये इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है। आपको 17 जनवरी से पहले कर देना है, यानी कि 16 जनवरी तक आपको कर देना है, ठीक है। इस चीज को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे ये सॉल्व प्रोटोकॉल पर आ जाओगे, आने के बाद इधर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करा। अब इसमें ना 2 मेथड है इसको एयरड्रॉप को इसको अर्न करने का, ठीक है। इसको अर्न करने का 2 मेथड है। पहला इसमें देखो लॉक बीएनबी यानी कि स्टेक बीएनबी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना बीएनबी जो आपका अमाउंट है उसको स्टेक करोगे तो उसके बेसिस पर आपको इधर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इधर कंप्लीट वेब 3 क्वेस्ट का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा एक टास्क करोगे तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री वाला है, ठीक है। ये लॉक वाला है, यानी कि यहाँ पर लॉक करके आप कर सकोगे। यहाँ पर आपका बीएनबी होल्ड रहेगा, स्टेक रहेगा। जितना दिन के लिए आप करोगे, 30 दिनों को लेकर तो इतना मतलब पॉइंट मिलेगा, और 60 दिनों को लेकर करोगे तो इतना पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके इधर लॉक करोगे तो यहाँ से कर सकते हो, वरना इधर से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट फ्री वाला तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शनल है, चाहो तो इसको कर भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट ये वाला सब लोग कर देना, ठीक है। आपके पास जितने भी बाइनेंस के अकाउंट है सभी में ये प्रोसेस जस्ट कर देना, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पर आने के बाद इधर स्टार्ट क्वेस्ट पर आपको टैप करना है। टैप करोगे तो इधर देखो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन देगा, ठीक है। पहले स्टार्ट नाउ पर टैप करो। टैप करने के बाद ये आपका ओपन होगा एक वेबसाइट के थ्रू ओपन हो जाएगा इनके डिस्कवर में, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ना इधर देखो पहले ऊपर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपल सा कनेक्ट वॉलेट पर टैप करो और इधर बाइनेंस वॉलेट को इधर कनेक्ट कर लो, यानी कि आपका बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वॉलेट कनेक्ट होने के बाद अब आपको करना क्या है, इधर देखो आपका डिपॉजिट में ही रहना देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर जो BTC दिख रहा है ना, आपका जो वॉलेट में BTC आपने ले रखा है 13 या 14 डॉलर का, उसको जस्ट उसको कन्वर्ट करना है सॉल्व BTC में, ठीक है। और कितना अमाउंट करना है तो देखो इधर दिख रहा है 0.00011, ठीक है। ध्यान रखना 0.00011 करके इधर जस्ट आपको इधर अप्रूव कर देना है, ठीक है। अब अप्रूव करने में ना आपको इसमें मतलब फीस होना चाहिए BNB का, इसलिए मैंने पहले ही बताया ना कि आपको इसमें $2 का BNB का फीस लेकर के रखना, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसलिए बता रहा था कि आपको पहले BNB का $2 लेकर के रख लो और BTC में 13 या 14 डॉलर का BTC में लेकर के रख लो, ठीक है। अब जैसे अप्रूव करोगे तो उसमें तो फीस नहीं लगेगा, बट उसके बाद जैसे अब ये पर थोड़ा सा वेट करोगे तो इधर लोडिंग के बाद डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा डिपॉजिट पर टैप करो। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा आपको यहाँ पर कितना फी देना होगा BNB में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले आपको यहाँ पर BNB में फीस रखना होगा। देखो यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर $0.67 का BNB में फीस लग रहा है, ठीक है। ये डॉलर में लग रहा है BNB के रूप में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपको $2 का लेकर के रखना है BNB और उसके बाद 13 या 14 डॉलर का लेकर के रखना है BTC, ठीक है। अब जस्ट BTC को कन्वर्ट करोगे सॉल्व BTC में तो बस यही ये ट्रांजैक्शन फीस लगता है, ठीक है। जस्ट इसको कंफर्म कर दो, ठीक है। कंफर्म कर दोगे ये आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ना हमारा कोई मतलब इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जस्ट हम इसको कन्वर्ट करें BTC से सॉल्व BTC में, ठीक है। उसको जैसे हो जाता है इसको एक बार कंफर्म इस पर टैप कर दो, ठीक है। उसको बाद बाय करके फिर से अगेन इधर आ जाना। आने के बाद फिर से अगेन इधर स्टार्ट क्विज पर टैप करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई पर टैप करना, ठीक है। पहले आपको जो मैंने प्रोसेस बताया ना वो करने के बाद आकर के इधर वेरीफाई पर टैप करना। टैप करोगे तो थोड़ा इसमें लोडिंग वगैरह होगा तो इधर देखो इधर हो जाएगा आपका टास्क कंप्लीट है, ठीक है। आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट ये वेरीफाई हो गया। अब आपको वेट करना है 17 जनवरी तक, ठीक है। अब देखो जैसे ही कर लेते हो तो उधर इधर बाइक आ जाना। बाइक आने के बाद फिर से देखोगे तो इधर आपका जो क्विस्ट वाला है ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना था और इसके बेस पर आपको देखा इधर आपको स्कोर भी मिला है, जहाँ पर आपको 500 स्कोर मिला है, यानी 500 मिला हुआ है। और इसी के बेस पर आपको अलोकेशन मिलेगा, यानी कि जितना भी आपके पास स्कोर होगा उतना आपको अलोकेशन पॉइंट वगैरह मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ना इसमें एक और है जहाँ से आपको और मतलब ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उसके लिए इधर देखो लॉक BNB करना होगा, यानी कि आपको BNB इसमें स्टेक करना होगा और कितने दिनों के लिए करना होगा इधर आपको दिख रहा भी होगा, ठीक है। और सिंपल से इधर सब्सक्राइब पर टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और इसमें मिनिमम 0.05 BNB ऐड कर सको, यानी कि समझ जाओ मिनिमम $35 से लेकर के $40 मिनिमम इसमें आपको स्टेक करना होगा, ठीक है। तो इतना आपको इसमें स्टेक होगा और जितने दिन का इधर करना है इधर आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको इधर और एक्स्ट्रा पॉइंट इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 500 है तो और इधर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। आपको और जानना है इसके बारे में ना कि आपको कितना पॉइंट वगैरह क्या होगा तो इधर बाय स्कोर पर टैप करोगे, इधर थोड़ा सा नीचे आ जाना और सारा रूल्स वगैरह इधर लिखा हुआ है, आप इसको जाकर के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका जो ये अमाउंट बचा हुआ है ना जितना भी सॉल्व BTC में
इसको ऐसे ही रहने देना, होल्ड करके रखना, ठीक है। जब 17 जनवरी को ये ओवर हो जाएगा उसके बाद इसको क्या करना है, इसको अगेन इस पर टाइप करना, ठीक है। यहाँ पर वॉलेट आने के बाद मतलब ये 17 जनवरी के बाद क्या करना है, इस सॉल्व BTC पर टाइप करना। उसको देखो यहीं पर एक स्वैप वाला लोगो बना होगा, इस पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। अब इस पर टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक देखो आपका आ जाएगा ऊपर सॉल्व BTC, नीचे USDT, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर मैक्स करना, जितना भी आपके पास रहेगा उसको मैक्स करना। उसके बाद सिंपल से इसको USDT में आ जाएगा, सिंपल से इधर कन्फर्म मतलब स्वाइप करना, ठीक है। जैसे अप्रूव करोगे तो ये टोटल आपका अमाउंट सॉल्व BTC से आपका USDT में आ जाएगा। फिर आप USDT को कहीं भी ले लो और या फिर कुछ भी करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। कहीं भी फिर से किसी एक्सचेंज में ले लो, सिंपल सा है, ठीक है। जस्ट ये मतलब ये करना 17 जनवरी के बाद, ठीक है। और जो ये BNB है इसको स्वैप मत करना, इसको स्वैप करोगे तो आपको यहाँ पर लगेगा फीस, ठीक है। तो इसको स्वैप मत करना, इसको डायरेक्ट BNB को आपको अपना ले लेना वॉलेट में, ठीक है। मतलब एक्सचेंज में लेना, डायरेक्ट BNB को इधर एक्सचेंज में डायरेक्ट ऐसे ले लेना, ठीक है। तो जस्ट ये सिंपल से इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। बट उसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मतलब आपको कुछ पूछना वगैरह हो तो आप यहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर आ जाना। सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है और आकर के सीधा हमसे सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हमसे बात करके पूछ भी लेना, कुछ भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो, ठीक है। और कुछ भी अपडेट वगैरह के लिए या फिर कुछ भी न्यू एयर ड्रॉप के लिए, न्यू लूट के लिए हम आप सबसे पहले यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं। तो मस्त जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक मिल जाएगा वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है।